பாரத் மாதா கே, பாரத் மாதா கே, பாரத அன்னையின் புகழ். தலைவர் எல்லோருடனும் சேர்த்து எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரத்தை தந்து பாரத தேசத்தை உலக नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज समाचार आया कि सीएए 1 मार्च या 2-3 मार्च तक नोटिफाई हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से T20 मोड में चले गए हैं और अंतिम ओवरों में इतने चौके छक्के मार रहे हैं कि भाई पूरी तरह से मनोबल हमारे इंडी अलायंस का तो क्रश कर दिया है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि उसको चकनाचूर कर दिया। आज यदि आप अन्नामलाई की जो सभा हुई है, उनकी जो अंतिम सभा है, 234 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने दौरा किया, एक मन एक मक्कल उनकी जो यात्रा थी, वो आज पलाडम नामक स्थान पर हुई और उसमें लगभग 15 लाख की भीड़ बताते हैं। और वहाँ पर जिस प्रकार से अन्नामलाई को एक्नॉलेज किया मोदी जी ने और जिस प्रकार से तमिलनाडु में पूरे सभी की आंखें खुली की खुली रह गई और वहाँ की जो लोकल जो पूरी तरह से बायस्ड मीडिया है, जो पूरी तरह से डीएमके द्वारा ब्राइब्ड मीडिया है, वो भी अब ये कहने लगा है कि वो पार्टी जो 2% वाली पार्टी थी, वो 20% वाली पार्टी बनकर लोकसभा में उभरेगी। 20% पे सीटें हो सकता है 2-4 ही मिले, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई 2 से 20 अगर पहुंच गई 2 साल में, तो अभी तो खेला बाकी है और खेला दूसरी जगहों पर हो भी गया है। आपको भी पता है कि खेला कहाँ-कहाँ हो गया है। हिमाचल प्रदेश में खेला हो गया है। हिमाचल प्रदेश में तो सरकार भी जाने वाली है। पता नहीं कितनी देर टिक पाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी जो कल तक मोदी जी को पता नहीं क्या-क्या बता रहे थे, आज उनको पता चल गया कि मोदी जी जो हैं, वो कम से कम वोटों के मामले में, सीट जीतने के मामले में पूरी तरह से निर्मम हैं, रूथलेस हैं। वो अटल जी की तरह नहीं है। तो अटल जी जो थे, उन्होंने अपनी सरकार 1 वोट से गिर जाने दी। आप कल्पना कर सकते हो कि आज यदि उस तरह की स्थिति हो, तो क्या होगा? वो होगा जो अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में और आपने देखा उत्तर प्रदेश में। यानी कि 8-8, 9-9 सीट का गैप होते हुए भी विरोधी को पछाड़ दिया। और अटल जी विरोधियों से आगे होते हुए भी 1 वोट से हार गए। तो भाई ये नई बीजेपी है। मोदी के नेतृत्व में ये नई बीजेपी है जिसमें उनके जो दूसरे नेता हैं, जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो भी पूरी तरह से निर्मम रूथलेस हो जाते हैं जब ये मामला आता है वोटों का। उत्तर प्रदेश का ही किस्सा ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 8 वोट चाहिए थे, 8 वोट एक्स्ट्रा चाहिए थे, 9 ले आए योगी जी, आराम से। और उनके जो वोट जो आने थे उनमें से 3 आए ही नहीं। हो गया ना मामला बराबर। फर्स्ट प्रेफ़रेंस के वोट में ही जीत गए। फर्स्ट प्रेफ़रेंस के वोट में ही जीत गए। और हिमाचल में तो कोई सोच भी नहीं सकता था भाई। 25 और 40 यानी कुल 68 तो वहाँ पर इस समय विधायक हैं। 25 और 40 का गैप है। 3 निर्दलीय हैं और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो T20 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उधर किसानों का मामला ले लीजिए। किसानों का मामला भी पूरी तरह से ऐसी शांतिपूर्ण तरीके से और अंदर ही अंदर ऐसा एनएसए का जहां मामला चलाया, पहले आपने देखा होगा कि सारे के सारे भागते घूमे और अब एमएसपी की बजाय डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं। एमएसए नहीं इंपॉर्टेंट है, अब डब्ल्यूटीओ इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं कि T20 मोड। T20 मोड में जब यह पार्टी आ गई है, तो अब ये कहना, मुझे लगता है, वैसे तो मैं लगातार कहता रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम जो है आउटरीच मैक्सिमम जितनी भी हो सकती है वो भारतीय जनता पार्टी 320-325 तक पहुँच सकती है। ये हमारे ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर मैं कहता रहा हूँ।
लेकिन जिस प्रकार से मामला चल रहा है, विशेषकर से उन स्थानों पर जहाँ स्कोप है, यानी पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का जो किस्सा हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि ममता जी जो हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गईं, उनको होना नहीं चाहिए था। क्योंकि वो देख चुकी हैं कि उनका जो सबसे बड़ा आतंकवादी यानी कि अनुव्रत मंडल का जो हिसाब-किताब किया गया, जिस प्रकार से उसको अंदर डाला गया और बाहर नहीं निकल पा रहा है, उससे ही उनको पूरी तरह से सीख ले लेनी चाहिए थी। लेकिन जो टीएमसी का जो रूलिंग मॉडल है और किस तरह से वो रूल करते हैं, उसका जो मॉडल है, उसमें यही है कि वो जगह-जगह क्लब बना के और उस क्लब के माध्यम से लोगों के जीवन का एक-एक पहलू गवर्न करने का, नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। अब संदेश खाली की घटना से एक जन विद्रोह सा उत्पन्न हो गया है और उस जन विद्रोह के कारण यह पूरी तरह संभव है कि जो 18 सीटें थीं वो 25 या उससे भी ऊपर चली जाएँ। तमिलनाडु में जो अन्नामलाई ने जिस प्रकार से नीचे तक जाके 234 स्थानों की पदयात्रा करके और पदयात्रा भी कैसे 6 महीने लगाए उस पदयात्रा को करने में। ये राहुल गांधी वाली बीजे न्याय यात्रा नहीं है जो ऊपर-ऊपर से चलती है। जो थोड़ी देर गाड़ी में बैठ लिए उसके बाद फिर जो है वो कंटेनर लेके चल रहे हैं वो, कोई वहाँ कंटेनर लेके नहीं चला। जो जेन्युइन यात्रा होती है जिस प्रकार से 50 वर्ष पूर्व नेता किया करते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो उस व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में की है और उसको पूरी तरह से पीछे से सँभाला है। पूरा जो पुराना एंट्रेंच्ड जो वहाँ पर स्थापित जो नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, सारा का सारा विरोध में था। आज वो नेतृत्व एक जनता की सुनामी के सामने कहीं अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उस नेतृत्व ने कुछ भी डिलीवर नहीं किया पिछले 30-40 वर्ष में। इस व्यक्ति ने, अन्नामलाई ने डिलीवर कर दिया। तो 20% मेरा अनुमान है कि 5 सीटें तो कहीं नहीं गई हैं, 5 सीटें तो निश्चित हैं। और जिस प्रकार से तमिलनाडु में होता है, जो तमिलनाडु का इतिहास है, कि तमिलनाडु पूरी तरह से एक तरफ झुकता है, वहाँ कोई स्प्लिट नहीं होती। 40 की 40 एक तरफ या 40 की 40 दूसरी तरफ। तो यदि उस इतिहास को देखा जाए, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। कर्नाटका आपको पता है, डन एंड डस्टेड, सील्ड। आंध्रा में अभी चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो ज़रा थोड़े अधिक होशियार हैं, इसलिए अभी उनको थोड़ा-सा लटकाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है वहाँ भी कुछ हो जाए। तो भई ये जो टी20 मोड का ये जो बैटिंग चल रही है, जिसमें पूरा का पूरा जो 360 डिग्री मामला चल रहा है, आज झारखंड में भी मधु कोड़ा की वाइफ़ वो कांग्रेस की एकमात्र एमपी, वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गई। बताइए, होगा क्या इस पार्टी का, कांग्रेस का? यहाँ तक कि जब इनकी बीजे यात्रा रुकी हुई है, तब भी लगातार इनके एमपी, एमएलए जो है पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। वह मुख्यतः इसीलिए छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको इस व्यक्ति के नेतृत्व पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। सभी ये कहते हैं कि राहुल गांधी इस लायक ही नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का नेतृत्व दे सके और जिस प्रकार की बकवास चारों तरफ करता घूमता है, उसको देख के लोगों को जुगुप्सा होती है, उसको देख के लोगों को वितृष्णा होती है, इससे वितृष्णा, घृणा। ये व्यक्ति है, ये नेता है, ये बात करने की तमीज़ नहीं है, इसको पब्लिक में बात कैसे करते हैं? घोर जातिवादी और स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण जनेऊधारी, कौन ब्राह्मण? वाह रे वाह! सबकी जात पूछने वाला, इसकी जात कोई क्यों नहीं पूछ रहा भाई? ये इतने सारे जो चमचे बैठे हुए हैं, इसको कवर करने के लिए, तो ये रोहिणी सिंह और शशि शेखर सिंह भाई लोगों, क्यों नहीं पूछते इसकी जात? ये दुनिया भर की जात पूछता घूमता है। तो आप सभी को पहली बार आप देख रहे हैं, जो टेस्ट मैच हुआ करता था, वो टेस्ट मैच जो है वो टी20 में परिवर्तित हो चुका है और उस
T20 मैच के, यानी कि भारत के गणतंत्र के सबसे बड़े उत्सव लोकसभा चुनाव के अंतिम ओवर बचे हुए हैं और उस अंतिम ओवर में हर बॉल पर छक्का पड़ रहा है और इसी स्टाइल से चलता रहा तो इस 20 ओवर के गेम में 370 रन बन जाएं तो मुझे तो अब आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि मेरा मानना है कि रन 300 के आसपास ही बनने चाहिए, लेकिन अगर हर बॉल पे छक्का पड़ेगा तब तो भाई गजब ही हो जाएगा ना। फिर तो आप देखिए, तो 4 ओवर में ही 100 रन बन जाएंगे, फिर हम क्या कर सकते हैं। आइए देखते रहते हैं इस T20 के मैच को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।